हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली आज की वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस सीरीज़। ठीक है, जो भी हम लोग ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था अपनी सीरीज़ को, बेसिक, एडवांस और प्रो। तो बेसिक्स में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से कवर कर दिया है, चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से कवर कर दिया है, जितने भी तरह के होते हैं, कैंडल स्टिक्स को अच्छे से कवर कर दिया है, और जितने भी टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, वेदर इट इज़ वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर, ठीक है, वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर, ठीक है, ट्रेंडिंग बेस्ड इंडिकेटर, ठीक है, और मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर्स को हम लोग ने कवर किया है। उसके बाद लास्ट सीजन में हम लोग ने लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स के कंपैरिजन को अच्छे से डिस्कस किया था। तो बेसिक कोर्स में ये हमारा ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं एडवांस सीरीज में, जहाँ पे हम लोग बेसिकली एसएमसी और आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो थोड़ा एडवांस लेवल पे होता है। तो डेफिनेटली पुराने वीडियोस देख लेना, सो दैट कि तुमको बेसिक नॉलेज हो जाए, क्योंकि ये सीरीज़ जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो अल्टीमेटली तुम्हें बेसिक सब कुछ आना चाहिए। तो डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग एक एडवांस सीरीज़ की तरफ प्लान करेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये अल्टीमेटली फ्री है। तो सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके आसानी से, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और ये वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन, जो कि आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो प्राइस एक्शन मीन्स होता है रीडिंग प्राइस ओनली, नो इंडिकेटर। यानी कि प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस का जो भी एक्शन है उसको हम लोग रीड करने को ही कहते हैं प्राइस एक्शन रीडिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम किसी भी टाइप का इंडिकेटर नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपली प्योर कैंडल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब तक कि आप 1 2 3 साल मार्केट में बिताओगे नहीं, कभी भी आप प्राइस एक्शन को इतनी जल्दी सीख नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली चार्ट को जितना ज़्यादा देखोगे उतना आपको प्राइस बिहेवियर समझ में आएगा। तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस को रीड करना बिना किसी इंडिकेटर के, जो कि कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में होती है डेफिनेटली, जो कि रियल फाइट बताती हैं बायर्स और सेलर्स में। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी भी एसेट्स में काम करते हो, उसमें 2 चीज़ होती हैं, वो ये बायर्स होता है और सेलर्स होता है। तो तुम्हें बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, वो जो जीतता है उसकी तरफ मार्केट मूव करता है। तो कैंडल स्टिक्स को जब हम रीड करते हैं अच्छे से, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन की रीडिंग। व्हाट यू सी ऑन द चार्ट इज द ट्रुथ ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो डेफिनेटली जो चार्ट पे दिखता है, प्राइस एक्शन बिहेवियर दिखता है, वही मार्केट का सच होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस एक्शन को तुम्हें रीड करना आना चाहिए। तो कि इंडिकेटर्स थोड़े लेट होते हैं, लेकिन प्राइस जो होता है वो रियल टाइम प्रेजेंट मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस एक्शन की रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें बेसिक सब कुछ आना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बेसिक सीरीज में कवर कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और। तो अब व्हाई डज़ प्राइस मूव, यानी कि प्राइस मूव ही क्यों करता है? क्योंकि हम लोग बहुत ही एडवांस सीरीज़ है, लेकिन तब भी हम इसको बहुत ही बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट आ जाए। तो प्राइस मूव ही क्या करता है? तो प्राइस मूव करता है ओनली वन रीज़न, अगर बायर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, और अगर सेलर्स ज़्यादा होते हैं प्राइस नीचे जाता है, और अगर बायर सेलर्स बराबर होते हैं तो प्राइस मूव साइडवेज करता है। तो न्यूज़ एंड इंडिकेटर आर द सेकेंडरी टू डिमांड और सप्लाई। तो अल्टीमेटली प्राइस जब भी मूव करता है तो बायर्स और सेलर्स की वजह से मूव करता है, यानी कि बुल्स और बियर्स की वजह से मूव करता है। कुछ इंस्टीट्यूशंस बुल्स लेके काम करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बेयर्स की तरह काम करते हैं। तो इस वजह से इन दोनों में फाइट होती रहती है, और इसके बीच में कौन रहता है? रिटेलर, जिसका काम होता है अल्टीमेटली बस प्राइस को, एक्शन को कैप्चर करना और उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लेना। तो बुल्स वाले जो होते हैं, जो बायर्स होते हैं हमेशा, वो हमेशा पावरफुल में होने की वजह से प्राइस ऊपर जाता है। बट जो बियर्स आते हैं वो सेलर्स होते हैं, तो अगर सेलर ज़्यादा होते हैं या सेलर की डोमिनेंस ज़्यादा होती है तो प्राइस नीचे गिरता है। तो अल्टीमेटली बायर्स और सेलर्स के डोमिनेंस से डिफाइंड होता है प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि बायर सेलर्स एक रेंज बना लेते हैं, यानी कि बुल्स और बियर्स एक रेंज बना लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट उसी के बीच में बुल्स वाले टहलाया करते हैं और बियर्स वाले टहलाया करते हैं। तो उस केस में वो साइडवेज मार्केट हो जाती है। लेकिन जब किसी साइड ब्रेकआउट आता है तो उस तरफ अपोजिट का डोमिनेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें फिर और रिटेलर्स पार्टिसिपेट कर जाते हैं, बड़े बड़े प्रो लेवल के ट्रेडर्स भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। इस लेवल उस इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी अपोजिट साइड वाला होता है उसको सपोर्ट मिल जाता है, तो मार्केट एक बड़ा मूव दिखाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि प्राइस क्यों मूव करता है। अल्टीमेटली प्राइस बायर्स और सेलर्स, सप्लाई और डिमांड, बुल्स और बियर्स इंस्टीट्यूशन के बीच का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजी टू अंडरस्टैंड। अब प्राइस एक्शन की थोड़ी मास्टरी से इसको समझते हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स का कंपैरिजन देखते हैं।
तो जब भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, मैंने ऑलरेडी कैंडल स्टिक्स में सब कुछ अच्छे से कैंडल की साइकोलॉजी डिस्कस की है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख के तुम्हें अल्टीमेटली सारा कैंडल्स का नॉलेज हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये बायर्स कंट्रोल में होते हैं। और अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि सेलर्स कंट्रोल में है। विक्स हमेशा शो को करती रिजेक्शन को, यानी कि मान लेते हैं ऊपर साइड गया, प्राइस लेकर गए बायर्स, लेकिन सेलर्स ने इसको पुश किया और पुश करके बेसिकली ऐसे फॉर्मेशन कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स तो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन वापस से सेलर्स ने कंट्रोल करके रिजेक्शन शो कर दिया। इसका मतलब होता है कि एक साइड फेल हो गया और कंटिन्यू मूव करेगा। तो कैंडल बॉडी और विक्स हमेशा डिसीजन बनाती है मार्केट का, एज इट इज सिंपल, ठीक है। तो सिंपल है, ग्रीन कैंडल बनना है तो बायर्स कंट्रोल, रेड कैंडल्स बनती हैं तो सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं और रिटेलर ट्रेडर्स कौन होते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस हमेशा बिग प्लेयर्स होते हैं, जैसे बैंक, एफआईज, स्मार्ट मनी, ये सब होते हैं। इनके पास बहुत ही बड़ा कैपिटल होता है और ये पूरे मार्केट को मूव कराते हैं। वहीं रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो स्मॉल कैपिटल जिनके पास होता है, जो इंडिकेटर्स पे डिपेंड करते हैं मैक्सिमम, और ये मार्केट को फॉलो करते हैं। तो मार्केट इज़ मेड फॉर इंस्टीट्यूशन नॉट रिटेल, यानी कि बेसिकली मार्केट जो बना है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए बना है। इंस्टीट्यूशंस में कुछ बुल्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बियर्स होते हैं, तो इनके बीच में अल्टीमेटली लड़ाई चल रही होती है। रिटेलर तो बस इनको फॉलो करते हैं या मार्केट को फॉलो करते हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट का मूव कराने का काम किसका होता है, इंस्टीट्यूशंस का होता है। अब इंस्टीट्यूशंस करते क्या है, तो इंस्टीट्यूशन का तीन काम होता है। पहला होता है स्टॉप लॉस को हंट करना, यानी ये टारगेट एरियाज में रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो जितने भी स्टॉप लॉस रिटेल ट्रेडर्स प्लेस करते हैं तो इनको इनकी लिक्विडिटी खाना होता है। तो पहला काम इंस्टीट्यूशन का होता है कि जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, लिक्विडिटी पड़ी होती है, उनको स्वीप करना। दूसरा, फेक ब्रेकआउट दिखाना, फॉल्स सिग्नल से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। कैसे, ऑलरेडी सब जानते हो कि अगर एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे और यहाँ पे ट्रैप किया रिटेलर्स को, वापस से प्राइस अंदर ला के डंप कर दिया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे रिटेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं और इनको फेक ब्रेकआउट के साथ डंप कर देता है। तो रिटेल ट्रेडर्स का ट्रैप करने का काम भी होता है, गेट रिटेल ऑन द रॉन्ग साइड बिफोर मूविंग। तो सिंपल मतलब है कि रिटेलर्स को रॉन्ग साइड पे पहले मूव लाने से पहले ही बैठा देना, यानी कि बेसिकली अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो पहले वो क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा प्राइस, फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, ट्रैप बनाएगा, रिटेलर्स को नीचे ला के देगा। फिर यहाँ रिटेलर्स सेलर साइड बिहेव करने लगेंगे एंड इनका माइंडसेट बियर्स का हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर फिर ये अपसाइड जाएगा। तो रॉन्ग साइड रिटेलर को बैठाने का काम भी इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो देयर आर द थ्री काम्स, एक स्टॉप लॉस हंट करना, फेक ब्रेकआउट क्रिएट कराना, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। देन स्टार्ट द रियल मूव, पेशेंस इज द पावर। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स, जो बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, अल्टीमेटली वही मार्केट को सुप्रीम करता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, व्हाट इज़ अ रियल ट्रेंड, रियल ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड इज़ नॉट एन इंडिकेटर, डोंट रिलाई ऑन मूविंग एवरेज अलाउन टू डिटरमाइन ट्रेंड। तभी भी बेसिकली मूविंग एवरेज ये होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, रिटेलर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल करता है, लेकिन हमेशा इन पे ही रिलाई नहीं किया जाता, ठीक है। तो ट्रेंड के लिए कभी भी इंडिकेटर बेस्ड काम नहीं है, हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करो, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करो। यानी कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, ऐसे बना रहा है, तो इसका मतलब अप ट्रेंड में है। मार्केट अगर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तो इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड में है। तो ईएमए भी बात थोड़ी देर बाद ही सिग्नल को कंफर्म करेगी, बट बेसिकली प्राइस एक्शन से आप अर्ली स्ट्रैटेजी या अर्ली ट्रेड फाइंड कर सकते हो। तो मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से कैप्चर किया जाता है। अगर इक्वल हाइज फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे एक रेंज मार्केट है। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो एक ट्रेंडिंग आ सकता है। इसी स्ट्रक्चर को किसी ब्रेक करता है, फिर लोअर हाई या हायर लो बनाने लगता है, तो उस ट्रेंड को कंफर्म करता है। तो इस तरीके से बेसिकली रियल ट्रेंड फॉर्म होता है, इंडिकेटर बेस्ड नहीं बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है। तो मार्केट हमेशा क्रिएट्स करते हैं हायर और लोस, ठीक है। दीज हाई और लोज जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स होते हैं। ट्रेडर्स वो रीड करते हैं स्ट्रक्चर, वो सर्वाइव करते हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। तो अल्टीमेटली जो ट्रेडर्स प्राइस एक्शन को रीड करना सीख जाते हैं वही अल्टीमेटली सर्वाइव करते हैं और प्रॉफिट करते हैं। बाकी जितने भी ट्रेडर्स जो इंडिकेटर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं या वो प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं, वो बेसिकली लॉस मेकिंग में ही रहते हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट हमेशा हाई लोस को फॉर्म करती है, इंस्टीट्यूशंस के वो फुटप्रिंट्स होते हैं हाई और लो, और बेसिकली जो इनको समझ कर जाता है, रीड कर लेता है, उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन रीडिंग। वो सर्वाइव करता है और प्रॉफिटेबल जर्नी कंटिन्यू करता है। द मार्केट लीव्स क्लू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट बेसिकली स्ट्रक्चर के फॉर्म में कुछ सिग्नल या कुछ क्लू तुम्हें देता है। तो इंडिकेटर कंफर्म, स्ट्रक्चर डिसाइड द ट्रेंड, ठीक है। तो बेसिकली इंडिकेटर कंफर्म तो करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डिसाइड करता है ट्रेंड, या हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं या लोअर लोज फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरी तरीके से काम करता है।
तो कॉमन रिटेल मिस्टेक्स क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करना, यानी कितने ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ कर लेते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। कोई इंडिकेटर बाइंग सिग्नल दे रहा हो, कोई इंडिकेटर सेलिंग सिग्नल दे रहा होता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, पहला रिटेलर मिस्टेक्स होती है। दूसरा, हर कैंडल पे वो एंट्री प्लान करते हैं, यानी कि उनके पास प्रॉपर कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती है, प्रॉपर एक एंट्री प्लान नहीं होता है, प्रॉपर किसी तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो हर कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है और वो अपने प्रॉपर सेटअप्स को फॉलो नहीं कर पाते। स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं, यानी कि उनको पता ही होना है मार्केट हायर हाई फॉल कर रहा है या हायर लोअर लोज फॉलो कर रहा है। ये सब स्ट्रक्चर्स वो जानते ही नहीं है, वो बस देखते हैं कि यहाँ मार्केट ने ऊपर से नीचे गिरा, सेल मार दो, ऊपर गया बाय कर लो। वो एक ब्रॉड बेसिकली एनालाइज नहीं करते, यानी कि वो बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते ही नहीं है, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं। और सेम स्टॉप लॉस इज एवरीवेयर, यानी कि प्लेसिंग स्टॉप एवरीवेयर दैट गॉट हंटेड, यानी कि उनको पता है कि ये एक सपोर्ट लेवल है, तो यहीं पे वो ऐसा लगाएंगे जानते हुए कि यहाँ मैक्सिमम रिटेलर्स ने यहीं ऐसा लगाया होगा। तो इंस्टीट्यूशन इस ये काम ही करता है एसएल को हंट करना, तो वो एसएल को हंट कर देता है। तो प्रॉपर एक सेटअप नहीं होता उनके पास, एसएल लगाने की स्ट्रैटेजीज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करना, हर कैंडल पे ट्रेड प्लान करना, स्ट्रक्चर को इग्नोर करना, स्टॉप लॉस सारी चीज़ें लगाना, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस हंट होता है। इंस्टीट्यूशन इजीली टारगेट प्रिडिक्ट कर लेते हैं रिटेल बिहेवियर से, यानी कि वो इजीली समझ जाते हैं कि कहाँ उनका बेसिकली ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट को वो भी देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे एक ज़ोन है जहाँ पे सब लोगों ने एसल प्लान किया होगा। तो इस तरीके से वो एसल हंटिंग काम करते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़, पहला प्रो ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, प्राइस फर्स्ट इंडिकेटर लेटर, यानी कि सबसे पहले वो प्राइस को रीड करते हैं, फिर इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेते हैं। पहले लेकिन उनका टारगेट होता है कि वो प्राइस को रीडिंग करें, बट डेफिनेटली अब तुम्हें बेसिक्स तो सीखना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने बेसिक कोर्स एक ऑलरेडी बना लिया है, जहाँ पे तुम्हें सब कुछ बेसिक्स में समझ में आ जाएगा, ताकि जब तुम प्राइस को रीड कर रहे हो तो तुम्हें बेसिक्स इतना ज़्यादा दिमाग में ना लाना पड़े, तुम ऑलरेडी उसके बारे में बताओ। तो पहले प्राइस को रीड करते हैं, फिर वो इंडिकेटर को लेकर करते हैं। स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ना ही पैटर्न्स को, यानी कि पैटर्न नहीं देखते कि यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, क्योंकि अभी तुम जैसे-जैसे एक्सपीरियंस्ड होगे तो पता चलेगा ये सब बहुत ही ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। पेशेंस कब आता है, जब बेसिकली आपके पास एक सिस्टम और एक सेटअप होता है जिसके थ्रू आप ट्रेड प्लान करते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास एक सेटअप सिस्टम हो, तभी आप पेशेंसली काम कर पाओगे और ओवर ट्रेडिंग से बच पाओगे। इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना, ना ही रिटेलर्स को, यानी कि पहले उन्हें इंस्टीट्यूशंस लेवल देखना, इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर देखना, कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर देखना, कैंडल का बिहेवियर देखना, उससे आप इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर पाओगे। खाली आप इंडिकेटर लगा लें या बेसिकली हम ये सपोर्ट मान लें, ये रेजिस्टेंस मान लें, ये पैटर्न मान लें, उससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। तो मार्केट को अंडरस्टैंड करो, उससे फाइट मत करो। द मार्केट हमेशा राइट होता है, ये जॉब इज़ टू इंटरप्रेट व्हाट इज़ टेलिंग यू। तो तुम्हें बेसिकली जो भी बता रहा होता है उसको अपने साथ जोड़ना होता है, ना कि उससे फाइट करना हो। तब हम लोग आगे क्या डिस्कस करेंगे वो देखो डे 2 में। तो डे 2 में हम लोग मास्टर स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करेंगे स्विंग पॉइंट्स, यानी कि जो भी आपका हायर हाई, हायर लोज या लोअर लोअर हाइज होता है, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग सेकेंड डे में कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर को समझेंगे, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एक्शन में। 10 कंटिन्यूएशन, 10 रिवर्सल को भी समझेंगे बहुत ही अच्छे से। तो ये सब बेसिकली आने वाली वीडियोस में हम लोग समझेंगे। तो लर्न टू थिंक लाइक स्मार्ट मनी, तो हम बेसिकली एक स्मार्ट मनी की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा, तभी तुम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो मास्टर प्राइस एक्शन टू मूव फ्रॉम रिटेल टू इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग, तो जब प्राइस एक्शन को रीड करना सीख जाओगे तो बेसिकली आप इंस्टीट्यूशंस की थिंकिंग, उनके बिहेवियर को कैप्चर करना शुरू कर दोगे। तो डेफिनेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो बेसिक एडवांस की पहला लेक्चर था, तो थोड़ा मैंने समझा दिया होगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शंस फॉलो करना होता है, क्यों इंस्टीट्यूशंस की तरह अगर सोचना है तो तुम्हें प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन कैंडल को रीड करना आना चाहिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे दिया कि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स की मिस्टेक क्या होती है और किस तरीके से हमें इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना होता है। तो ये बहुत ही बेसिक वीडियो थी, क्योंकि बेसिकली हम लोग पूरा एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, इस वजह से हमें बेसिक से एडवांस तक जाना पड़ेगा। तो होपफुली बेसिकली आज की वीडियो बहुत ही सिंपल लगी होगी, बेसिक नॉलेज लगी होगी। तो एडवांस सीरीज़ में बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेसिकली अगर जिन्होंने मेरी एक बेसिक कोर्स सीरीज़ नहीं देख रखी है, तो वो चैनल पे जाना, वहाँ पे तुम्हें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल के कॉन्सेप्ट, ठीक है, चार्ट पैटर्न से कॉन्सेप्ट, इंडिकेटर्स के कॉन्सेप्ट, सब कुछ मिल जाएगा। तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं तुम्हारे लिए एडवांटेज इस सीरीज़ में देगा। तो होपफुली बेसिकली आज की वीडियो बेसिक एडवांस सीरीज़ का पहला लेक्चर है, मज़ा आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस समथिंग, इफ़ यू एन्जॉय समथिंग, देन डेफिनिटली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दोस्त
सीरियस ट्रेडर जो कि बेसिकली अभी भी उन्हीं ट्रैप में फँसे हुए हैं इंडिकेटर्स, पैटर्न्स में, ठीक है? तो उनको थोड़ा आप सीरियस ट्रेडिंग की तरफ ले जाते हुए तुम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और बेसिकली डेली लेसन्स के लिए या भी जो भी मेरी ये सीरीज़ में आने वाले लेक्चर्स जो होंगे, उनके नोटिफ़िकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और जो बेसिकली तुमको कोई डाउट हो या तुम कोई और भी वीडियोज़ लेक्चर चाहते हो, कोई कॉन्सेप्ट चाहते हो, तो भी कमेंट कर देना, वो लेक्चर को भी मैं इस सीरीज़ में इंक्लूड कर दूँगा। तो होपफुली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स ग्रो टुगेदर स्मार्ट ट्रेडर। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।